उसके निवारण का साधन करने लगे, उसको परम धर्म कहते हैं। अभी आपको देह की चिंता है, इसलिए आप देह से क्रियाएं करते हैं। परिक्रमा करना ये दैहिक कर्म है, कंठी माला गले में पहनना यह भी दैहिक कर्म है, तिलक स्वरूप धारण करना यह भी एक देह के निवारण की क्रिया है, दंडवत प्रणाम करना या दंडवती परिक्रमा करना ये सब देह की क्रियाएं हैं। आप इनसे देह को पवित्र करने का प्रयास करते हैं, पर जब देह शांत हो जाए और आत्मा गतिशील बनाने की क्रिया हम करने लगें, आत्मा की निवृत्ति की क्रिया हम करने लगें, उसको परम धर्म कहते हैं। अब जैसे कथा सुनना यह दैहिक कर्म नहीं है। आप देह से बैठे हो कथा में, लेकिन जो भी वक्ता सुना रहा है उसको अनुशीलन उसका कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। यह परम धर्म है। एकांत में जाकर के आप मानसी चिंतन कर रहे हो, एकांत में बैठकर के नेत्र बंद करके अपने चित्त में विराजमान निकुंज में श्री ठाकुर जी के मधुर रस का चिंतन कर रहे हो, यह दैहिक कर्म नहीं है, यह मानसिक कर्म है। तो मानसिक कर्म जहां आत्मा की निवृत्ति की क्रियाएं की जाती है उसको परम धर्म कहा जाता है। क्या कहते हैं? परम धर्म। परम धर्म। तो श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने वाला व्यक्ति धीरे 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 परम धर्म का मार्गी हो जाता है। वो ज्यादातर एकांत में रहना शुरू कर देता है, वो ज्यादातर अपनी आत्मा को समझाना प्रारंभ कर देता है, वो ज्यादातर शारीरिक क्रियाएं ना करके आत्मा को गतिशील भगवत प्राप्ति में कराने की कामनाएं करने लगता है। उसको परम धर्म कहते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ही परम धर्म की एक सुंदर विवेचना की गई है। क्या? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदति। बहुत ध्यान से सुनना। सवै पुंसाम परो धर्मो, सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? यतो भक्तिर अदोक्षजे, अदोक्षज भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति करना। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? जो मीराबाई करती हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? जो सूरदास करते हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? जो महादेव करते हैं, ठाकुर जी की। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? यथा ब्रज गोपिका नाम, जो ब्रज की गोपियां करती हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति किसको कहते हैं? जो करमेती बाई, सक्कू बाई, जनाबाई करती हैं ठाकुर जी के लिए। समझ में आई बात? भगवान को भगवान मान करके आराधन करना यह धर्म है, पर भगवान को कोई अपना संबंधी मान करके उनकी आराधना करना यह परम धर्म है। ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव करके उनकी आराधना करना यह परम धर्म है। हमारे व्रज के एक महात्मा थे, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, इधर देखो, इधर देखो, बहुत ऊंची बात बताने जा रहे हैं। हमारे ब्रज के एक महात्मा थे। कुछ ब्रजवासियों ने जाकर के उन महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी बोले, कहो भैया कैसे आए? बोले, बाबा तुम तो एक बड़ी गूढ़ बात करनी है। ब्रजभाषा समझेंगे आप लोग? तो बाबा तुम तो एक बड़ी गूढ़ बात करनी है। बाबा बोले, बताओ भैया कहाँ गूढ़ बात है? बोले, यूं बताओ, जे प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे प्राप्त होएगी, या के बारे में हमें बताओ। प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे प्राप्त होएगी? तो महात्मा जी मुस्कुराए, नेत्र बंद करके बोले भैया जे प्रेम लक्षणा भक्ति कहा है? बोले, खुजली को रोग है। कहा है? ऊंची बात है, ध्यान से सुनना। कई बार संत जन, महात्मा जन क्या बोल जाते हैं, हम उनकी बात की गंभीरता को पहचान नहीं पाते। बोले, भैया जे प्रेम लक्षणा भक्ति जो है, कहा है जे खुजली को रोग है। तो सब ब्रजवासी जन बोलने लगे, बोले बाबा हम तुम तो बात पूछ भी आए हैं कछु, आप हम तो मजाक कर रहे हो। बाबा बोले, मैं मजाक ना कर रहा हूं,
मैं बहुत धैर्य चित्त से बोल रहा हूं और ये वास्तविकता में बोल रहा हूं। ये प्रेम लक्षणा भक्ति का है। बोले खुजली को रोग है। बोले ऐसे कैसे? बोले भैया ये खुजली को रोग कैसे होवे? बोले जाकू है जाए वाकू पूरे दिन खुजावे में ही सुख मिले, पूरे दिन खुजाते ही रहेगो। प्रेम लक्षणा भक्ति को मतलब कहा है? बोले पूरे दिन केवल और केवल और कुछ भाएगा ही नहीं। कृष्ण मन कृष्ण धन कृष्ण ही हमारो तन, आठों याम ऊधों में कृष्ण ही सो काम है। यादो हने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादऊ। पूरे दिन गोपियां केवल कृष्ण को ही याद करती रहती हैं, उन पर कोई काम नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते सोते खाते पीते हर स्थिति में केवल कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है। दूसरी बात, ये खुजली को रोग कैसो है? बोले भैया जाको खुजली को रोग है जाना बात दूरी बनाए के रखी हो। क्यों? अगर छुप गए तो तुमको भी है जाएगा। ये प्रवचन से नहीं आएगी, ये सुनावे से नहीं आवेगी, ये सुनवे से नहीं आवेगी। तो बोले जाकू प्रेम लक्षण रोग लगो हो, वाक्य संस्पर्श से आवेगी, वाक्य संपर्क से आवेगी। ये इतनी आसान नहीं है। सोचो महापुरुष क्या शब्द बोलते हैं और कैसे उसका संकेत कर देते हैं। अब कितने बड़े प्रश्न को, कितने गंभीर प्रश्न को कितनी आसानी से समझा दिया। जाकू प्रेम रोग लगो होगो, ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति लगी होगी, वाक्य संपर्क में जावे से प्रेम आवेगो। तो फिर ब्रजवासी उनके तो नेत्र सजल हो गए, अरे बाबा आपने कैसी अच्छी बात कही। तब दूसरा ब्रजवासी बोलो, लेकिन बाबा कृष्ण प्रेम कोई महापुरुष को लगो है, ये हमको कैसे पता चले? इस भयावह कलयुग में जहां पाखंड का इतना पारावार हो चुका है, लोग बाग केवल अपने प्रचार के लिए प्रेम लक्षणा भक्ति का दिखावा कर देते हैं। हम कैसे पहचाने कि प्रेम लक्षणा भक्ति कोई में है कि नहीं? तब महाराज जी ने बताई, बोले देखो प्रेम लक्षणा भक्ति या तो अलग ही दिख जाएगी, और अगर फिर भी लगे कि भाई कहीं पाखंड तो नहीं है, तो श्रीमद् भागवत में वर्णित, भक्तमाल में वर्णित, रामचरितमानस में वर्णित जो प्रेम लक्षण भक्त उनके जो चरित्र हैं, उन चरित्रों का श्रवण करके और नेत्र बंद करके उन भक्तों का चिंतन करके उनके स्पर्श करने का प्रयास मन में करो। जैसे मीराबाई, अब भक्तिमती मीराबाई है, अब आजकल मीराबाई तो है नहीं, तो मीराबाई का चरित्र सुनो और चरित्र सुन के नेत्र बंद करके अपने हृदय में ही मीराबाई को प्रकट कर लो और प्रकट करके उनके चरण छूने का, उनके संस्पर्श में रहने का, उनके संपर्क में रहने का चिंतन करना प्रारंभ कर दो। तो भले ही प्रकट रूप में तुमको प्रेमी भक्त नहीं मिल रहे हो, पर अप्रकट भाव से जो पूर्व प्रेमी भक्त हैं, उनके कथा चरित्र सुनकर के तुम उनका स्पर्श करके प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। समझ में आई बात? प्रकट रूप में नहीं मिल रहे हो तो अप्रकट रूप से जो पूर्व के प्रेम लक्षण भक्ति वाले भक्त हैं, उनका स्मरण करके उनका स्पर्श कर लो। अब मीराबाई है, निश्चित है अगर 3 दिन हमने मीरा चरित्र सुन लिया और हमने सुना दिया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इतने 1000 लोगों में से कोई एक पर भी उस भक्ति का रंग ना चढ़े। हो जाएगा, चढ़ ही जाएगा। तो बड़ी कृपा है कि प्रकट रूप में ऐसे संत मिल जाएं, लेकिन नहीं मिले तो जो पूर्व के ऐसे संत हैं उनके चरित्र सुनना प्रारंभ करो। श्याम मन है चाकर राखो जो, हरि जी माने चाकर राखो जी। मीराबाई गाती है, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू।
वृंदावन री कुंज गलिन में, वृंदावन री कुंज गलिन में, हरि की लीला गासूं, हरि की लीला गासूं। श्याम माने चाकर राखो जो, श्याम माने चाकर राखो जी। एक बहुत अच्छा पद लगता है मुझे मीराबाई का, गा लो। हो मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने। अरे मैं तो नैमिषारण्य जाऊंगा, मैं तो वृंदावन जाऊंगा, मैं तो बरसाने जाऊंगा, मैं तो कथा सुनूंगा। अरे तुम्हारे पति को बढ़िया नहीं लगता, तुम्हारे बच्चों को अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी पत्नी को अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, बोले उड़ाने दो। अरे कृष्ण भक्त हूं इसलिए मजाक उड़ा रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। कहीं खाने पीने वाला होता और फिर मेरा मजाक उड़ाया जाता तो फिर मेरे लिए तो बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात होती। अरे कोई पी करके नालियों में पड़ा रहता है, उसका मजाक बने ये उसके लिए दुर्भाग्य है। हम तो कृष्ण रस पी पी करके वृंदावन में पड़े रहते हैं, फिर भी हमारा मजाक बने तो ये हमारे लिए सौभाग्य है। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय कर सी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय कर सी। हे निरंतर हाँ राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला। ओ मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। हाँ मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय कर सी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भुजा उठा के करताल बजा के गाओ। ताल में बजाओ, ताल में। चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा। मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। हाँ मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो
जी रूठे तो मन काय कर से। मैं तो निरख परख गुण गासूं। 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 ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। राणा जी रूठे तो मने काय कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। राणा जी रूठे तो मने काय कर से। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। राणा जी रूठे तो मने काय कर से। मैं तो तो मने काय कर से। राणा जी रूठे तो मने काय कर। ओ राणा जी रूठे तो मने काय कर से। राणा जी रूठे तो मने काय कर से। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब साची साची बताना। ये हमने 2-4 मिनट मीराबाई का एक पद गाया। चित्त में प्रेम नहीं प्रकट हुआ है, हृदय में प्रेम नहीं आया, रोंगटे खड़े नहीं हुए, थिरकने का मन नहीं हुआ, हृदय आनंदित नहीं हुआ, हो गया ना। यही बात उन संत ने समझाई। बोले भैया अगर प्रेम लक्षणा भक्ति वाला कोई भक्त या संत मिल जाए तो उसके संस्पर्श में चले जाओ, उसके संस्पर्श में रहने लगो। लेकिन नहीं मिल रहा हो तो पूर्व के जो प्रेमी भक्त हैं उनके चरित्र सुनो, उनके पद गाओ, उनका चिंतन करो, उससे प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में आ जाएगी, निश्चित आ जाएगी। और ये प्रेम लक्षणा भक्ति का संचार हो कहां से रहा है? वहीं से तो हो रहा है। सूरदास जी के चरित्र गाओ, मीराबाई के पद गाओ, तुलसीदास जी के पद गाओ, इन्हीं की कृपा से ही प्रेम आने लग जाएगा चित्त में, और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो यही परम धर्म है। ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा होना धर्म है, ठाकुर जी के प्रति विश्वास होना धर्म है, ठाकुर जी के प्रति आस्था होना धर्म है, ठाकुर जी के प्रति समर्पण होना धर्म है, पर ठाकुर जी के प्रति प्रेम होना ये परम धर्म है। प्रेम, और प्रेम कहते किसको है? सब जानते हैं प्रेम किसको कहते हैं। 24 घंटा में से 1.5 घंटा आप ठाकुर जी के लिए निकालते हो, वो धर्म है। पर 24 घंटा में से 1.5 घंटा केवल संसार को देते हो, बाकी सब ठाकुर जी को देते हो, ये प्रेम है। कई लोग कहते हैं महाराज जी संतों के चेहरे पे इतना नूर क्यों होता है? ये संत जन कौन सी क्रीम लगाते हैं अपने मुंह पे? ये संत जन, वैष्णव जन और भगवत प्रेम कराने वाले सब भक्त जन, इनके मुखमंडल में इतना आकर्षण क्यों होता है?
हम आकर्षित क्यों होते चले जाते हैं? देखो एक बात सुनिए, किसी के मुखमंडल को देख करके अगर उसका चिंतन बन रहा है तो वो भक्त नहीं है, पर किसी के रूप मुखमंडल को देख करके ठाकुर जी का चिंतन बन रहा है तो समझो वो भक्त है। आपके चित्त में हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी को आप देखो, उनका रूप देख करके जब आप उनसे दूर चले जाओगे तो राम जी की याद आएगी, राघव जी की याद आएगी, गौ माता की याद आएगी। हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी को देखो, उनको देख करके श्री कुंज बिहारी लाल स्मृति में आते हैं। हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को देखो, उनको देख के राधा वल्लभ जी की याद आती है, वृंदावन का स्मरण होता है, रज का स्मरण होता है, यमुना जी का स्मरण होता है। हमारे वृंदावन के अनेक ऐसे संत महापुरुष हैं, उनको देख करके ठाकुर जी की याद आती है। मीराबाई बहुत सुंदर थी, पर मीराबाई के चरित्र में आता है कि इतने हजारों लोग मीराबाई को देखने के लिए आते थे। जब मीराबाई का ब्याह हो गया तो मीराबाई के महल, जिस महल में वो रहती थी, उस महल के नीचे संतों की भीड़ लगी रहती थी। मेवाड़ में कभी संत जन आते ही नहीं थे, लेकिन मीराबाई के आने के बाद इतने संतों की भीड़ लग गई। तो भोजराज जिनसे विवाह हुआ, वो एक बार रूप बदल करके उन संतों के बीच में गए और पूछने लगे, मीरा को देख करके क्या लगता है? बहुत सुंदर है, चांद जैसा मुखड़ा है, इतनी आकर्षक लगती है, इसके नेत्र मृग जैसे हैं, इसकी नासिका ऐसी है, इसके घुंघराले केश हैं, इसके कान ऐसे हैं। मतलब रूप का वर्णन करने लगे तो पास पास बैठे हुए संत जन कह रहे, राम 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 राम, छी छी छी, अरे क्या बोलते हो भाई, क्या बोल रहे हो? तो बोले, मीराबाई, वही तो कह रहा हूं, हम उसके नेत्र ही तो देखने आते हैं, उसकी अलकावली तो देखने आते हैं, उसकी नाकी तो देखने आते हैं, उसके रूप का गौरवर्ण ही तो देखने आते हैं। तब बाकी सब संत जन गुस्सा हो गए, तू कैसी बात करता है? मीराबाई का रूप देख करके हम उसकी सुंदरता देखने नहीं आते, तो क्यों आए हो तुम लोग? बोले, अरे बद्रीनाथ जा करके, रामेश्वरम जा करके, जगन्नाथपुरी जा करके, द्वारिकापुरी जा करके, तीर्थों में नंगे पैर भ्रमण करके भी कृष्ण इतने प्रिय नहीं लगते जितने मीराबाई के रूप को देख के लगने लगते हैं। उनका एक झलक पाते ही कृष्ण और प्रिय हो जाते हैं, और ज्यादा प्यारे लगते हैं। हम तो इसलिए मीरा को देखने आते हैं। अद्भुत है। तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव भागवत की कृपा से होता है। अगर आप भक्त चरित्र ही सुनते रहोगे और श्रीमद् भागवत जी का आश्रय नहीं लोगे तो भी कहीं ना कहीं प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिनकी परंपरा इतनी कठिन है, इतनी गौड़ है कि उसमें प्रवेश करना व्रज में भी बहुत मुश्किल है। स्वामी श्री जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया, अभी हम वहीं से कथा करके आए, जटेरी धाम, वो स्वामी जी की परंपरा का ही स्थान है। उनकी प्रेम की स्थिति बड़ी विचित्र है। वे स्वामी जी की परंपरा भी आज्ञा करती है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, भक्त मुख भगवत वाणी, प्रथम सुने भागवत। वहां पर भी आज्ञा दी गई है कि पहले भागवत सुनो। भागवत के बिना अगर आप रस में प्रवेश करना चाहेंगे, प्रेम में प्रवेश करना चाहेंगे, आपसे अपराध हो जाएगा। ठाकुर जी सामने आ भी गए तो भी अपराध बन जाएगा, और वो ऐसा अपराध बनेगा कि उस अपराध के कारण ठाकुर जी जन्मों तक नहीं मिलेंगे। इसलिए भागवत के आश्रय से प्रवेश करो। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, तो भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव होना। परम धर्म क्या है? कृष्ण से अहेतुकी प्रेम लक्षणा भक्ति होना। तो ठाकुर जी से प्रेम लक्षणा भक्ति होना, यह भागवत का विषय। श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं?
मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? इधर देखो, यहां देखो, दूसरे के प्रति ईर्ष्या, किसी की अच्छाइयों को देखकर के आप विचलित होते हो, वो इतना अच्छा क्यों है, वो इतना बढ़िया क्यों है, इसको मात्सर्य दोष कहते हैं। मैंने कई बार कथाओं में इस बात को कहा है, ठाकुर जी कामी को मिले हैं, क्रोधी को मिले हैं, लोभी को मिले हैं, मोही को मिले हैं, लेकिन ईर्ष्यालु को नहीं मिलते। और कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, पर ईर्ष्या है। और उस व्यक्ति को लोग कह देते हैं कि तो बढ़िया ही, तो कोई बात नहीं भाई, न ईर्ष्यालु ही तो है ना। आपको दिख नहीं रहा है। अगर ईर्ष्या है तो इसका मतलब काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मतलब ये दोष है तो सारे दोष है। कई बीमारियां ऐसी होती हैं, अगर वह बीमारी है तो इसका मतलब है सर्वांगीण इंद्रियां आपकी नष्ट हो चुकी हैं। कई बीमारियां ऐसी हैं, उससे रक्त भी खराब हो गया है, उससे लिवर भी खराब हो गया, किडनी भी खराब हो गई है, हार्ट भी खराब हो गया है, बुद्धि भी खराब हो गई है, सब खराब हो जाता है एक बीमारी के आने से। ठीक वैसे ही ईर्ष्यालुता एक ऐसी बीमारी है, यदि आपके चित्त में है तो इसका मतलब आप बाकी के सारे दोषों को आमंत्रित कर रहे हो। ईर्ष्या क्या करता है पता है? हमारे चित्त में दोषों के लिए जगह नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। हमारे चित्त में जगह नहीं है ईर्ष्या दोषों के लिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह आना तो चाहते हैं पर उनको जगह नहीं मिलती। तब वे क्या करते हैं? एक ऐसे चिकित्सक को भेजते हैं जो भीतर जाके जगह बनाए, वो उसका नाम है ईर्ष्या। ईर्ष्या हमारे अंदर जैसे ही आती है तो वो जगह बनाने लगता है, और इतनी जगह बना लेता है, इतनी जगह बना लेता है कि वो फिर आमंत्रित करता, आ जाओ सबरे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता सब एक साथ आके चित्त में बैठ जाते हैं। ईर्ष्या को ही नहीं आने दिया तो इसका मतलब स्थान ही नहीं बन पाया, और स्थान नहीं बन पाएगा तो बाकी के दोष आ ही नहीं पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज हर दूसरे व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या है। आप स्वयं से पूछिए, स्वयं से पूछिए, और अभी मत पूछिए, बाद में पूछना कथा के बाद। ईर्ष्या है किसी से? है तो सही, सबको है। और वही ईर्ष्या दोषों को जन्म देती है। भगवान से प्रार्थना करना, कभी ईर्ष्या चित्त में ना आवे। काम, क्रोध, लोभ, मोह यदि चित्त में आ भी गए तो इनकी चिकित्सा हो जाएगी, पर ईर्ष्या आ गई तो उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। वो तो फिर आपका नाश करवा के ही जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, ईर्ष्यालु व्यक्ति को ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे स्वभाव को हम लाएं क्यों जो भगवत मिलन में बाधा बने? किसी की उपलब्धियां देख करके, किसी के धन को देख करके, किसी के वैभव को देख करके, किसी की सुंदरता देख करके, किसी की प्रसन्नता देख करके आप ईर्ष्या में चले जा रहे हो। ये बहुत बड़ा दोष है, इससे बचने का प्रयास करो। ये बहुत बड़ा दोष है, इससे बचने का प्रयास करो। मैं एक बात कहता हूं, श्रावण के दिनों में इस बार शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाते हुए प्रार्थना करना, हे शंकर जी, हरि जी मोहे संत हृदय कर दीजो, हरि जी मोहे संत हृदय कर दीजो। हे नाथ, मुझे आप सरल बना दो, मेरे अंदर दया का संचार कर दीजिए, मेरे अंदर करुणा ले आइए नाथ, मेरे अंदर से ईर्ष्या को दूर कर दीजिए। हम ठाकुर जी से ये सब तो कभी मांगते नहीं, दुनिया भर के संसार मांगते रहते हैं। ठाकुर जी से मांगना है तो ये मांगो, हे हनुमान जी महाराज, जैसे आप हो ना वैसे हमको बना दो। हे भोलेनाथ, जैसे भोले आप हो वैसे हमको बना दो। अरे ठाकुर जी से याचना करो, हमको भोंदू बना दो, भोंदू, बिल्कुल भोंदू बना दो, सीधा बना दो हमको। हम बहुत
बहुत चतुर हो गए नाथ, हमारे अंदर बहुत विकार हो गए, हमको सीधा कर दीजिए। ये क्यों नहीं मांगते हम ठाकुर जी से? बंधुओं, ज्ञानियों को ठाकुर जी मिलते हैं, विरक्तों को ठाकुर जी मिलते हैं, भक्तों को ठाकुर जी मिलते हैं, पर एक बात यह भी लिख लो, भोंदू को ठाकुर जी मिलते हैं। आपने उससे जाके कह दिया, बोले सूरज नहीं है, बोले तो ऊपर एक लालटेन लटका रखी है, तो मान जाए अच्छा लालटेन नहीं होगी। इतना भोंदू हो सकता है कोई? पर इतने भोंदू हो गए ना जिस दिन, उस दिन ठाकुर जी मिल जाएंगे। वाह, इतने सीधे हो भाई। अच्छा, कई परिवार के लोग मेरे को आकर के इस बात पर टोकते, महाराज जी आप कथा में कहते हो कि भोंदू बन जाओ, सीधे बन जाओ, सरल बन जाओ। आपको पता है कितना चालाक संसार है? हमारे बच्चे अगर स्मार्टनेस नहीं लाएंगे, हमारे बच्चे थोड़े क्लेवर नहीं होंगे, हमारे बच्चे थोड़े से अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो ये संसार उनके साथ खेलेगा, ये संसार उनको पागल बना देगा, संसार उनके साथ में दुर्व्यवहार करेगा। अरे जब व्यक्ति सरल चित्त हो जाता है ना, जब व्यक्ति सीधा हो जाता है, जब व्यक्ति भोंदू हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है और संसार उससे खेल भी जाता है ना, तो फिर ठाकुर जी उसके साथ खेल कर जाते हैं। और ठाकुर जी जब खेल करते हैं तो फिर सारे खेल छोटे पड़ जाएंगे। घर में दो बालक हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। माँ को बाजार जाना है, बताओ कौन से बालक को संग लेके जाती है? क्यों? क्योंकि छोटा सीधा है। सीधा मतलब अब टेढ़ा भी हो तो भी छोटे को ही लेके जाती है। क्यों? क्योंकि छोटा ज्यादा अभी जानता नहीं कुछ, भोला है, ज्यादा इतना। बड़े और छोटे में अंतर किससे? कद से नहीं पता चलता बड़ा छोटा। बड़े छोटे का मतलब होता बड़ा कौन? जो विवेकी है, जो संभालना जानता है, जो चलना जानता है, जो रक्षा करना जानता है, जो व्यवस्थाएं करना जानता है, उसको मां छोड़ जाती है। लेकिन जो स्वयं से हिल के पानी भी नहीं पी पाता, उसको संग लेके जाती है बाजार। वो वाले बालक बनो, हमसे तो कुछ होता ही नहीं। तो ठाकुर जी फिर गोद में ही लिए डोलेंगे, बोले अरे भैया या तो कछुना है पाए को, बोलो है सीधो है, आपसे कोई खेल ना जाए, इसकी पूरी जिम्मेवारी ठाकुर जी रखेंगे। और सुनिए, सीधों के साथ खेल हो भी जाता है, होता है, तो वो चिंतित नहीं होते। ठाकुर जी फिर उनके खिलाफ खेल खेलते हैं, उनके लिए खेल खेलते हैं। तो निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष को चित्त में मत आने दीजिए। आप पूछेंगे महाराज जी मात्सर्य दोष ना आवे इसके लिए हम क्या करें? नित्य सत्संग करो, नित्य कथा सुनो और संग दोष से बचो। जो कुसंगी हैं, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, मतलब आपने कभी विचार नहीं किया था गलत स्थान पर जाने का, पर किसी के संग आने से, उसको देख करके, उसके कहने से, उसके बताने से आपकी इच्छा हो गई अरे मैं भी करके देखूं एक बार, वही कुसंगी है। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। और जिसके संग आने से कथा से रुचि उठ गई, धाम से रुचि उठ गई, नाम से रुचि उठ गई, सेवा से रुचि उठ गई। सोचिए, पहले तो मैं बहुत भजन कर लेता था, आजकल भजन क्यों छूट रहा है? किसका संग कर रहा हूं मैं? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास आने से मेरा भजन छूट रहा है? उसका त्याग करो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। क्यों? सूरदास जी कहते हैं, कहा होत पै पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। उसको कितना भी दूध पिला दो, सर्प जब डसेगा तो विष ही निकलता है। ऐसे ही कुसंगी व्यक्ति है, उसके संग में आने से आप बिगड़ जाओगे, वो नहीं सुधरेगा। इसलिए तजोरे मन हरि विमुखन को संग। उससे क्या होगा? मात्सर्य दोष चित्त में नहीं आएगा, ईर्ष्यालुता चित्त में नहीं आएगा। मात्सर्य दोष चित्त में नहीं आएगा, ईर्ष्यालुता चित्त में नहीं आवेगी। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, तो